लास्ट क्लास में हमने वैदिक सभ्यता को पूरा समझ लिया था। वैदिक सभ्यता के अंत तक आते-आते हमने देखा कि स्त्रियों की दशा में गिरावट आती है, राजा पर नियंत्रण लगाने वाली संस्थाएँ कमज़ोर पड़ जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं, राजा वंशानुगत हो जाता है, राजा का वर्चस्व बढ़ जाता है और उस पर भी नियंत्रण लगाने वाला कौन था? ब्राह्मण था, जो अलग-अलग यज्ञों के माध्यम से राजा को उलझा कर रखता है, पूरी समाज को उलझा कर रखता है और यहाँ पर जो वैश्य समुदाय था उसके उसमें गिरावट आती है, साथ ही साथ जो शूद्र समाज था, शूद्र वर्ण था, क्योंकि गोत्र और वर्ण व्यवस्था का पूर्णतः स्थापित हो गई थी। तो जो शूद्र वर्ण है उसकी दशा में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है, निम्न स्तरीय हो जाता है। उसका काम केवल अपने से ऊँचे वर्गों की सेवा करना था, लेकिन फिर भी उसको सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता, उसको हीन भावना से देखा जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कुछ क्षत्रिय निकल के आते हैं और समाज में एक साम्य अवस्था लाने के लिए, सभी को समान अधिकार देने के लिए खड़े होते हैं और कुछ नए धर्मों का उदय होता है, जिनमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म, इस प्रकार के कुछ धर्मों का उदय होगा यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन या धार्मिक रूप। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जैन धर्म की बात करेंगे। देखो जैन धर्म अब कोई भी धर्म है, हमें प्राचीन भारत में आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे कल्चरल एस्पेक्ट से आते हैं। उन इसलिए हमें धर्मों को समझना ज़रूरी है। धर्मों से क्वेश्चन रहते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। मैं कहूँगा कि एक एक दूसरे के साथ लिंक करते हुए पूरी कहानी को समझें और उसके तरीके से याद रखें। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स भी देखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, आगे की क्लासेस करनी है, तो आपको सारथी के साथ जुड़ जाना है, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो और बाकी लोगों को भी जोड़ना है। चलिए देखते हैं, तो जैन धर्म में क्या है? देखो जैन धर्म की यदि हम बात करें, तो ये केवल छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आया हुआ कोई नया धर्म नहीं है। बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। इवन हमारे ऋग्वेद में भी इसके कुछ जो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर क्या होते हैं अभी बात करेंगे, उनका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद से अभी तक ये चला हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पूर्णतः स्थापित होता है इस समय पर आकर। तो उसी को समझ लेते हैं। देखो जैन धर्म में क्या चलता है? जैन धर्म में चलते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब केवल ये समझ लें फिलहाल के लिए कि ऐसे बड़े-बड़े महापुरुष जो उसके बारे में उसकी गद्दी को लेंगे, मतलब उसको आगे प्रचार-प्रसार करेंगे। मतलब उसके पूरे-पूरे धर्मगुरु, ठीक है? तो यहाँ पर तीर्थंकर हैं 24 तीर्थंकर। यदि इन तीर्थंकर को समझ लिया और इसकी मूल भावनाओं को समझ लिया, तो हम पूरे धर्म को समझ जाएँगे। ये 24 तीर्थंकर कौन-कौन हैं? उनमें से 24 के 24 को ध्यान नहीं रखना है, कुछ मुख्य को ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले तीर्थंकर हैं, ये फर्स्ट कौन आते हैं? ऋषभदेव, ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही बोला जाता है आदिनाथ। आदि मतलब शुरुआती, आदिनाथ, ठीक है? शुरुआती नाथ। अब ये ऋषभदेव कौन है? तो ये बहुत पुराने तीर्थंकर, पहले मैं कुछ तीर्थंकर के नाम लिख दे रहा हूँ जिनको याद रखना है। इसके अलावा आपको 19वें तीर्थंकर को याद रखना है, 19th फर्स्ट को आपने ध्यान किया, 19वें को याद रखेंगे, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ। उसके अलावा 22वें तीर्थंकर को ध्यान रखना है, 22वें तीर्थंकर ये पार्श्वनाथ। देखो, हम जब तीर्थंकर की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को कि ये जो तीर्थंकर हैं, वो एक साथ वाले होंगे, मतलब एक के बाद एक वाला, एक के बाद एक ऐसे मतलब वो समाप्त हुए, दूसरे आ गए। 10 साल बाद, 20 साल बाद दूसरे ने पद ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, ये 23वें तीर्थंकर सॉरी 22वें लिखा हुआ है, 23वें ले लेते हैं और 24वें ले लेते हैं। एक साथ मैं बताता हूँ, 24वें तीर्थंकर। पहले इनका नाम ही लिख देता हूँ मैं। ये है अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि, ये है पार्श्वनाथ और ये आते हैं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर जब ये तीर्थंकर हैं, तो केवल इतनी सी चीज़ याद रखें कि ये एक साथ वाले, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी एक तीर्थंकर चल रहे हैं, वो दूसरे को अपनी गद्दी सौंप गए। इन दोनों तीर्थंकर में लगभग 250 साल का अंतर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या है, ये बहुत पहले से आ रहे हैं और ये ऋषभदेव क्या है, पहले तीर्थंकर हैं, जिनका ज़िक्र मिलता है किसमें?
इनका ज़िक्र हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये किस-किस का ज़िक्र मिलता है ऐसा पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर 3 तीर्थंकर को मैं बता देता हूँ। देखो ऋषभदेव या आदिनाथ क्या है, इनके लिए ध्यान रखेंगे ये पहले तीर्थंकर हैं, ठीक? जैन धर्म के संस्थापक हैं, जैन धर्म के संस्थापक यही हैं, ध्यान से समझ लेना। मतलब जैन धर्म की शुरुआत इन्होंने की है, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं, जिन्होंने वास्तविक रूप में उसको वास्तविक रूप दिया, वो महावीर स्वामी हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक हैं कौन? ऋषभदेव या आदिनाथ। इन्हीं के नाम पर एक मंदिर है, इनके इनकी मूर्ति जहाँ पर है, तो एक पड़ता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछा जाता है किसको समर्पित है, यहाँ फिर वहाँ पर किसकी मूर्ति है? तो ऋषभदेव की। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है माउंट आबू, ठीक है? यहाँ पर। इसको और माउंट आबू कहाँ है? ये तो आपको पता ही होगा कि माउंट आबू राजस्थान में है। तो राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित है? ऋषभदेव को। ऋषभदेव क्या है? पहले तीर्थंकर हैं और इनका जो चिन्ह है, जो प्रतीक है, सभी तीर्थंकर का अपना-अपना प्रतीक रहा है। जैसे इनका वृषभ है, वृषभ मतलब बैल, इनका प्रतीक है। जैसे महावीर स्वामी का प्रतीक है क्या? महावीर स्वामी का प्रतीक है सिंह, एक शेर। पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्प, साँप। इस तरीके से अलग-अलग प्रतीक हैं जिनके मतलब ऐसा मान लें कि जैसे शिव जी का प्रतीक क्या है? नाग देवता, ठीक है? शेरावाली माता का प्रतीक क्या है? शेर। इस तरह से, तो इनके अलग-अलग प्रतीक हैं। तो यहाँ पर इन्हें याद रखना है, इनका एक पुत्र है, उस पुत्र को भी ध्यान रखेंगे। इनका एक पुत्र है बाहुबली, बाहुबली या गोमतेश्वर। और इन्हीं की बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति है सिरवण बेलगोला। सिरवण बेलगोला कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। कर्नाटक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ। कर्नाटक, ठीक है? तो मतलब क्या है, ऋषभदेव के एक पुत्र हैं, हालाँकि 2 पुत्र हैं, एक भरत है। कुछ लोग ये जैनी बोलते हैं कि जो इनके पुत्र थे भरत, उनके नाम पर अपने देश का नाम भारत रखा गया है, क्योंकि भारत के नाम के पीछे बहुत सारे मतलब मत हैं। तो उनमें से एक मत ये भी है। इनके दूसरे पुत्र हैं बाहुबली या गोमतेश्वर, ठीक है? तिरुवणबेलगोला में एक स्थान पड़ता है कहाँ पर? कर्नाटक में। वहाँ पर इनकी मूर्ति है बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति। और इसी सिरवणबेलगोला में एक एक वो लगता है मेला। ये पूछा जाता है और ये मौर्य काल में भी आएगा, ये यहाँ पर भी आएगा कि उस मेले का अस्तित्व क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर एक मेला लगता है महामस्तकाभिषेक। प्रत्येक 12 वर्ष बाद क्या लगता है? महामस्तकाभिषेक। एक-एक चीज़ को ध्यान रखना है। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी तो ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसकी रूपरेखा रख रहा हूँ। बाकी इसकी कहानी अभी जुड़ेगी, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ेगी। जैन धर्म जब बटेगा श्वेतांबर दिगंबर में, तब इसकी कहानी जुड़ेगी। स्थूलभद्र से और भद्रबाहु से इसकी कहानी जुड़ेगी। तो इस सबको 12 वर्षों के अकाल से इसकी कहानी जुड़ेगी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे अभी। तो फिलहाल क्या ऋषभदेव आदिनाथ मतलब पहले तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के संस्थापक यही हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर इन्हीं को समर्पित है। प्रतीक क्या है इनका? वृषभ बैल है। पुत्र इनके बाहुबली गोमतेश्वर हैं। इनकी मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। और यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद एक मेला लगता है। इस मेले का नाम है महामस्तकाभिषेक। छोटी-सी कहानी बता देता हूँ, आगे चल के हम इसे डिटेल में समझेंगे। देखो होता क्या है, ये बँटा कैसे? जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में। और
मौर्य काल में क्या हुआ है? तो मौर्य काल में राजा है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर लिया था? जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। जब जैन धर्म को स्वीकार करता है वो, तो वहाँ पर एक अकाल पड़ जाता है 12 साल के लिए। ये अकाल बहुत लंबा था। उस अकाल से परेशान होकर कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ जनता को लेकर और एक जो इसका नेतृत्व करने वाले हैं भद्रबाहु, भद्रबाहु उन्हें सबको लेकर पहुँच जाते हैं कर्नाटक श्रवणबेलगोला में। वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य इनकी एक विधि है संलेखना विधि, उससे अपने प्राण त्याग देते हैं। जब वो आकर देखते हैं तो यहाँ पर ये लोग जो नग्न रहते थे, उन्होंने वस्त्र धारण करे हुए हैं, सफ़ेद कपड़े, श्वेत वस्त्र, जिसकी वजह से दोनों में लड़ाई होती है किसमें? वहाँ पर था स्थूलभद्र और ये भद्रबाहु, दोनों में लड़ाई हुई और उसकी वजह से ये श्वेतांबर और दिगंबर बढ़ गए। तो छोटी-सी कहानी है, आगे चल के अभी डिटेल में आएगी। मैंने एक केवल रूपरेखा रख रहा हूँ यहाँ पे। ओहो! अब देखो ये हो गया है, ऋषभदेव हो गए। ये मल्लीनाथ को ध्यान रखना है। मल्लीनाथ क्या है? मल्लीनाथ को ध्यान रखेंगे। इनको स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में माना गया है। ये यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ। मल्लीनाथ, स्त्री भी मानते हैं इनको और पुरुष भी मानते हैं। पूछा जाता है कि किसको? स्त्री और पुरुष। पुरुष देखो इनको जब श्वेतांबर दिगंबर बँटता है, तो यहाँ पर दिगंबर वाले इनको पुरुष बोलते हैं, स्त्री इनको श्वेतांबर वाले बोलते हैं, अलग-अलग रूप इनको बोला जाता है, ठीक है? अरिष्टनेमी और ऋषभदेव, इन ये 22वें तीर्थंकर जो अरिष्टनेमी हैं, इनसे क्वेश्चन होता है कि किस तीर्थंकर को का ज़िक्र हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे पास है एक ऋग्वेद, ऋग्वेद में उल्लेख। अब ध्यान कैसे रखेंगे? देखो पहले पहले वालों का ही ज़िक्र मिलेगा, तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? एक तो मिलता है इनका और दूसरा इनका, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का, इस चीज़ को याद रखना है। अब हम पार्श्वनाथ की यदि बात करें, तो पार्श्वनाथ ही क्या हैं? पार्श्वनाथ पहले क्या हैं? पहले हमारे ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं, क्योंकि इनके अभी तक ये जो तीर्थंकर हैं, इनके इतिहास का वर्णन नहीं मिलता, इनके बारे में डिटेल में हमें पता नहीं चलता कि किस कुल के थे, किस वंश के थे, कहाँ पैदा हुए थे, पिता का नाम क्या है, ये सब ज़िक्र नहीं मिलता। पार्श्वनाथ वो पहले तीर्थंकर हैं जिनके बारे में ये सब ज़िक्र मिलता है। पार्श्वनाथ कहाँ के थे? तो काशी में एक इक्ष्वाकु वंश है, उस इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं अश्वसेन, ठीक है? उनके ये पुत्र थे, ठीक है? फिर यहाँ पर आ जाएगा पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर, पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन है? तो वो हैं कौन? पार्श्वनाथ। अब क्यों हैं? क्योंकि इन्हीं का ज़िक्र मिलता है, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ये 23वें का, कहाँ पर, कहाँ के हैं ये? काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन, अश्वसेन के पुत्र हैं। कौन? पार्श्वनाथ। तो इस चीज़ को याद रखना है, पार्श्वनाथ, ठीक है? अब देखो ये सारा हमने देख लिया, अब हम आते हैं महावीर स्वामी पर, ठीक है? तो अभी तक ये क्या चल रहा है, केवल थोड़ी बहुत बातें चल रही हैं। इतनी यहाँ पर कठोरता जैन धर्म में नहीं आई है। जैन धर्म के नियम उतने ज़्यादा कड़े नहीं किए गए हैं, ठीक है? जैसे ही महावीर स्वामी आते हैं, तो महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। महावीर स्वामी इस जैन धर्म को क्या कर देते हैं, बहुत कड़े प्रतिबंध लगा देते हैं इस पर, बहुत कड़े नियम लागू कर देते हैं और जैन धर्म को एक प्रॉपर रूप दे देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना है, जैन धर्म में पंच महाव्रत चलेंगे। पंच महाव्रत का मतलब आपने खूब सुना होगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। उन 5 महाव्रत में से 4 महाव्रत कौन दे रहे हैं? ये पार्श्वनाथ दे रहे हैं। आगे चल के हम कर लेंगे कि कौन से महाव्रत को कैसे दिया गया, उनका अर्थ क्या होता है, वो सब। तो फिलहाल हम जैन धर्म को समझने जा रहे हैं, उसका एक बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने रख दिया है, ठीक है? चलिए, अब इसको देखते हैं महावीर स्वामी से। तो पहले महावीर स्वामी को समझ लेते हैं कि महावीर स्वामी क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है? उसके बाद हम एक-एक करके इसे देखेंगे। तो महावीर स्वामी,
देखो महावीर स्वामी को सब जानते ही होंगे। ये यदि स्वामी दिख रहा हो तो ये स्वामी है। सही है। चलो महावीर स्वामी को सब जानते ही होंगे कि महावीर स्वामी क्या थे, कैसे थे, कहाँ से क्या उनका डिप्लोमा डिग्री रहे। तो पहले देखो महावीर स्वामी के हम परिवार की बात करेंगे, महावीर स्वामी के जन्म की बात करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि इनकी हम पुत्री और इनके दामाद की बात कर रहे हैं। जैसे इनकी पुत्री थी, पुत्री कौन थी? प्रियदर्शनी। उनके पति कौन थे? जमाली। जमाली को हम ऐसे ही ले रहे हैं, नहीं, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हमें करना पड़ता है। तो देखो महावीर स्वामी के बात करें तो ये क्या है? पहली बात, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। संस्थापक, पहली चीज तो यही याद रहनी चाहिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी है। कौन है ये? 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है। इनके बात करें इनके जन्म से लेके, तो जन्म हुआ है कहाँ पर? जन्म हुआ है इनका 540 ईसवी पूर्व में। जिन लोगों को ईसवी पूर्व समझ में नहीं आता है तो बीसी में, मतलब 0 से 540 साल पहले हुआ है। कहाँ पर हुआ है जन्म? कुंडल ग्राम, वैशाली में इनका जन्म हुआ है। और ये पता ही होगा कहाँ पर है। तो कुंडल ग्राम वैशाली में जन्म हुआ है। इनके बचपन का नाम पता होना चाहिए, इनके पिता का नाम पता होना चाहिए। तो बचपन का नाम, और दूसरा पिता का नाम, माता, पत्नी, पुत्री, दामाद। मतलब पूरे खानदान के बारे में हमें पता होना चाहिए। पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। वैसे आपको जैन धर्म स्वीकार नहीं करना है, तो क्वेश्चन बनते हैं इसलिए पता होना चाहिए। तो इनके पिता का नाम क्या है? देखो, यदि आप सिद्धार्थ कर दोगे, सिद्धार्थ बचपन का नाम है किसके? गौतम बुद्ध के। इस बात को ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर। तो बचपन का नाम सिद्धार्थ ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध का, और इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ नहीं होगा, इनके बचपन का नाम कुछ और होगा। तो इनके बचपन का नाम है वर्धमान। तो वर्धमान, ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ, और ये भी किसके हैं? ये भी इक्ष्वाकु वंश के हैं। इक्ष्वाकु वंश के, वैशाली के ही होंगे, वैशाली के कुंडल ग्राम के इक्ष्वाकु वंश के। और जात्रक कुल है इनका, जात्रक कुल के। माता का नाम, अब देखो माता का नाम और पत्नी का नाम दोनों का, महावीर स्वामी का और गौतम बुद्ध का, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन वाला होता है। तो एक की पत्नी है यशोदा, यशोधरा दूसरा नाम आएगा एक वहां पर गौतम बुद्ध में। यहाँ पर इनकी माता है त्रसला, त्रसला। इनकी पुत्री का नाम है प्रिय दर्शनी, और इनके दामाद का नाम है जमाली। तो हमारे लिए इन सब में से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन है? जमाली। शायद सही आ रहा होगा। तो हाँ, जमाली। अब देखो जमाली से क्वेश्चन बनते हैं। इनका दामाद है, इनका जो प्रथम शिष्य है वो कौन है? जमाली। इनका जो प्रथम विरोधी है, विरोधी, वो कौन है? जमाली। तो इस चीज को ध्यान रखना है। जो इनका, यहाँ पर सही से मैं लिख देता हूँ, जमाली। तो जमाली इनका दामाद है जो प्रियदर्शनी का पति है, और वही इनका सबसे पहला शिष्य बनता है। लेकिन धीरे धीरे मतभेद होते हैं, मतभेद होने के बाद वही पहला व्यक्ति है जो इनके धर्म को छोड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि
अगले ही साल छोड़ दिया। लगभग 14 साल बाद इनके धर्म को छोड़ देता है और वही पहला क्या बनता है? पहला विरोधी बनता है। यदि महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जो चिन्ह है, जो प्रतीक है, प्रतीक मैंने बताया था क्या है? सिंह, शेर है। ठीक है? जन्म हो गया इनकी। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं इधर की तरफ। यदि यहाँ पर इनकी ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर होती है? तो ज्ञान प्राप्ति होती है इन्हें जाम्बिक ग्राम में। यहाँ पर थोड़ा ठीक से लिख देता हूं मैं। ज्ञान प्राप्ति, जाम्बिक ग्राम में। ठीक है? कहाँ पर हो रही है? रिजु पालिका नदी के पास, नदी पर। कैसे हो रही है? तो किस साल के वृक्ष के नीचे। अभी इनके बारे में पूरी कहानी देखेंगे, लेकिन पहले थोड़े से फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बोला जाता है केवलिन। इनके जो नाम पढ़ते हैं वो नाम क्या है? तो वो नाम याद रखें, केवलिन, केवलिन। चिन्ह, निग्रंथ, अरहंत। ठीक है? और इनका अर्थ भी पूछा जाता है तो इसका अर्थ होता है कैवल्य ज्ञान को रखने वाला, कैवल्य ज्ञान प्राप्त करता। ठीक है? तो मतलब देखो, इनके बारे में पहले कहानी बता देता हूँ, क्योंकि ये फैक्ट लिखते लिखते या समझते समझते कुछ लोग कहेंगे ये तो बोरिंग हो रहा है। तो देखो हुआ क्या है कि ये कौन? वर्धमान। वर्धमान 30 वर्ष की आयु में, पूछा जाता है, अभी यहाँ पर लिख लेंगे हम। 30 वर्ष की आयु में अपने घर से निकलते हैं। इनके बड़े भाई हैं नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से ये आज्ञा लेते हैं। आज्ञा लेने के बाद ये अपने घर से निकल जाते हैं और इनको 12 वर्ष बाद यहाँ पर रेजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ये ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ये अब उस ज्ञान को देंगे, उस ज्ञान को स्प्रेड करेंगे। लोगों को लगा कि ये ज्ञान रूपी एक समुद्र है। ठीक है? तब जैन धर्म में क्या होता था? जैन धर्म में ज्ञान को भी अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया हुआ है। ज्ञान के 24 प्रकार बताए हुए हैं। ठीक है? तो वहां पर हुआ क्या? पाप के 18 प्रकार बताए हुए। इस तरीके से मतलब जैन धर्म बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसी की वजह से, ये इसका कॉम्प्लिकेशन की वजह से, इसकी जटिलता की वजह से आगे जाके जैन धर्म समाप्त हो जाएगा। तो 24 प्रकार का ज्ञान है, उसमें से जो सर्वोच्च ज्ञान है वो सर्वोच्च ज्ञान है कैवल्य। उस कैवल्य को जिसने धारण किया वही कैवलिन कहलाया। मतलब कौन? महावीर स्वामी। उसके बाद इनको जिन भी बोला गया। जिन का मतलब होता है जैन धर्म, मतलब ज्ञानदायक, मतलब जो जिसने इंद्रियों को जीता है। निग्रंथ कहलाया। निग्रंथ का मतलब जो बंधन रहित है। अरहंत कहलाया, विजेता कहलाया। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें मतलब पता होनी चाहिए। तो महावीर स्वामी ने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ग्रह त्याग 30 वर्ष की आयु में, आयु में नंदीवर्धन की आज्ञा से बड़े भाई, बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग हुआ और फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष बाद। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। सॉरी, 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की
आयु में, यानी कि 12 वर्ष ये अपनी तपस्या करते हैं और 12 वर्ष बाद इन्हें कितना 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब क्या कहला रहे हैं ये? ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन कहला रहे हैं, जिसका अर्थ होता है विजेता, जिसने जीता हो इंद्रियों को। निग्रंथ मतलब बंधन रहित, और वैसे ही अरहंत मतलब इंद्रिय जीत। इंद्रिय जीतने वाला, तो ये कहे जाते हैं महावीर स्वामी। ठीक है, तो महावीर स्वामी को हमने देख लिया। अब देखो महावीर स्वामी, एक बार दोबारा से देख लो, कुंडलग्राम में इनका क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। बचपन का नाम वर्धमान है, पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता त्रिशला है, यशोदा इनकी पत्नी है, और पुत्री प्रियदर्शिनी है। पहला शिष्य या पहला विजेता, पहला विरोधी कौन है? जामाली है। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर रहे हैं। 12 वर्ष बाद क्या हो रही है? ज्ञान की प्राप्ति हो रही है जाम्बी ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। और उसके बाद इनका नाम पड़ता है कैवलिन, जिन, निग्रंथ और अरविंद। ठीक है, तो ये सारा इनके बारे में। अब देखो इन्होंने किया क्या। तो जैन धर्म को जो मजबूती दी वो किसने दी? इन्होंने ही दी। ये मैंने पहले बता दिया है कि जैन धर्म को मजबूती दी है। हाँ, इनकी एक मृत्यु रह गई है, तो मृत्यु को भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि मृत्यु कहाँ पर हो रही है। तो मृत्यु हो रही है इनकी 72 वर्ष की आयु में, पावापुरी। तो ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं इनकी मृत्यु। मृत्यु 72 वर्ष की आयु में, पावापुरी। कहाँ पर पड़ता है? बिहार में ही पड़ता है। 72 वर्ष की आयु में, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। और 72 वर्ष कब होंगे? तो 72 वर्ष का मतलब है कि 468 ईस्वी पूर्व में, क्योंकि 540 में इनका जन्म हो रहा है, तो 468 BC में इनकी क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। इसको इससे अलग रखें, कभी बड़े भाई की आज्ञा से इनकी मृत्यु करवा दें। ठीक है, तो चलिए अब देखो इनके बारे में हो गया है। अब इसके जैन धर्म के हम एक एक करके सिद्धांत को करते हैं, जैन धर्म के महाव्रत को करते हैं, जैन धर्म की जो प्रमुख मान्यताएं हैं उन्हें देखते हैं। तो जैन धर्म की पहले मान्यताओं की बात करते हैं। जैन धर्म की मान्यताएं। अब देखो किस किस चीज को मानेंगे, किस किस चीज को नहीं मानेंगे, ये हमें क्वेश्चन होता है, और ये पूछा जाता है कि जैन धर्म किस चीज चीज पर बल दिया। एक क्वेश्चन हमें ऐसा आता है कि कौन सा धर्म खेती पर भी, मतलब कृषि पर भी प्रतिबंध लगा देता है? तो वो कौन सा धर्म है? जैन धर्म है। इनका मानना ये था कि कृषि और युद्ध दोनों पर, कि जिस तरह से युद्ध में अहिंसा होती है, जिस तरह से युद्ध में अहिंसा होती है, ठीक उसी तरीके से कृषि में भी अहिंसा होती है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं खेती करते हुए, वो उनका नाश होता है। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जिस वजह से आपको खेती भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कौन सा धर्म है जो कर्म को ही उसकी समस्याओं का कारण मान रहा है? तो वो जैन धर्म है। ये कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। ये बोलते हैं कि जो हमारा ये सब मोह माया का जंजाल है वो हमारा कर्म ही है, कर्म मत कर, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। तो क्या कर रहा है ये? अहिंसा पर बल दे रहा है। ठीक है, कृषि और युद्ध दोनों पर प्रतिबंध, दोनों पर प्रतिबंध लगा रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। उसके अलावा सृष्टि कर्ता के रूप में ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार करता है। मतलब ये जो
पृथ्वी बनाई है, इसको ईश्वर ने बनाया है, इस बात को ये बिल्कुल खारिज करता है। हालाँकि ये देवी-देवताओं को मानता है कि देवी-देवता रहे होंगे, कहीं पर कैसे होंगे, लेकिन ये अस्तित्व को इसके रूप में मना कर देता है। ठीक है? इस बात को ध्यान रखना है। मतलब ईश्वर ने पृथ्वी को नहीं बनाया। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास। मैंने बताया कि क्रमवाद को ही क्या मान रहा है, ये हमारा मुख्य कारण मान रहा है इस सब में फंसे रहने का, इसलिए क्रमवाद को ये इसने स्वीकारा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये पुनर्जन्म को भी स्वीकारता है। ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखो, ये जो इसकी मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं के आधार पर किया जाएगा कि जैन धर्म वाले कुछ अपने नियम बना देंगे। उन नियमों को अलग अलग नाम से जाना जाएगा, जैसे कि 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के। उनका पता होगा, नहीं पता हो तो ध्यान रखते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत। महाव्रत। पहला, सत्य, मतलब झूठ न बोलना। इसका अर्थ होता है झूठ न बोलना। यहाँ पर लिखते हैं, पहला महाव्रत है सत्य। इसका अर्थ है झूठ न बोलना। ये सभी को पता होगा। इनका अर्थ पूछा जाता है, सत्य, अस्त्य, सहित। सत्य के बाद दूसरा आता है अहिंसा। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, मारा-मारी न करना, लड़ाई झगड़ा न करना। अस्तेय ए सतेय, मतलब जो हम कोई भी चीज़ को छिपा कर ना रखें, तो चोरी न करना। और इसी कारण से ये क्या करते हैं, ये लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं। ठीक है? अस्तेय के कारण। अपरिग्रह, धन का संचय न करना। धन को इकट्ठा ही ना किया जाए। जबकि सबसे ज़्यादा धन भी इनके ही पास मिलेगा, लेकिन धन को इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब अपनी इंद्रियों को वश में रखना कहलाता है ब्रह्मचर्य। तो इंद्रियों को वश में रखा जाए। इनमें से पूछा जाता है, इनमें से ये पहले 4 महाव्रत किसने दिए? तो जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ ने। और ये वाला 5वां महाव्रत इसमें जोड़ा महावीर स्वामी ने। इस बात को ध्यान रखना है। पार्श्वनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि उनके ज्ञान की प्राप्ति भी हमने देखी है। इनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हो रही है? पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है? जो कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है संवेद पर्वत। अभी इसको पार्श्वनाथ पहाड़ी बोला जाता है, ऐसा पूछ लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हो रही है इनको। संवेद पर्वत पर। ये कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में। तो झारखंड के संवेद पर्वत पर। और इसी चीज को बोला बाद में, अभी नाम से जाना जाता है पारसनाथ पहाड़ी के नाम से। ठीक है? तो ये 23वें तीर्थंकर ने ये 4 महाव्रत दिए, जबकि 5वां महाव्रत कौन सा? ब्रह्मचर्य किसने दिया है? तो महावीर स्वामी ने। तो ये हो जाते हैं हमारे 5 महाव्रत। ये क्या करते हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए या केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये त्रिरत्न देते हैं। तो त्रिरत्न का संबंध किससे है, ये हमसे पूछा जाता है। तो त्रिरत्न का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। और त्रिरत्न किसके लिए है? तो मोक्ष प्राप्ति
या कैवल्य प्राप्ति के लिए। कैवल्य मतलब वही सर्वोच्च ज्ञान, इसके लिए। तो ये त्रिरत्न कौन से हैं? ध्यान रखना है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक का अर्थ होता है शुद्ध, अच्छा, विश्वसनीय, परिशुद्ध। तो ये सम्यक, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक ही हमारी फिलॉसफी हो और सम्यक ही हमारा आचरण हो। इसको बोला जाता है त्रिरत्न, त्रिरत्न ऑफ इसके जैन धर्म, ठीक है? हमें आ जाएगा त्रिपिटक। तो त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक है हमारे क्या? बौद्ध धर्म के ग्रंथ, ठीक है? तो अलग-अलग चीज़ें हैं दोनों, उन्हें ध्यान रखना है। तो त्रिरत्न का संबंध किससे है? त्रिरत्न का संबंध है जैन धर्म से, ठीक है? अब जैन धर्म की जो प्रमुख साहित्य हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो जैन धर्म का साहित्य, जैन धर्म के साहित्य, साहित्य। तो जैन धर्म का साहित्य पहली बात किसमें लिखा हुआ है? तो इसको ध्यान रखें, ये प्राकृत भाषा में। प्राकृत, मुख्य रूप से प्राकृत और सेकेंडरी रूप से संस्कृत में भी है। प्राकृत और संस्कृत में, ठीक है? लेकिन मुख्य रूप से प्राकृत, इस बात को ध्यान रखें। प्राकृत भाषा में इनका जैन साहित्य है। जैन साहित्य में है क्या? तो जैन साहित्य में आते हैं आगम ग्रंथ। हमसे देखो सीधा-सीधा पूछा जाता है कि आगम का संबंध किससे है? आगम का संबंध है जैन धर्म के साहित्यों से। और आगम है क्या? यदि ये पूछ लिया जाए तो आगम क्या है? जो हमारे जैनियों के अलग-अलग संस्कारों को बताते हुए, ये 12 अंग हैं, इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है 12। तो 12 आगम किसके हैं? तो जैन धर्म के। भगवती सूत्र किससे संबंधित है? भगवती सूत्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से, ठीक है? अब हमें यहाँ पर प्रश्न आ जाएगा कि मौर्य काल के शासन या मौर्य काल के समाज का वर्णन किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो मौर्यकालीन जो समाज है उसका संबंध किस में मिलता है हमें? भगवती सूत्र में मिलता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। मतलब महावीर के जीवन पर इसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। इसके अलावा हमें एक मिलता है कल्पसूत्र। हमने लास्ट क्लास में सूत्र करे थे कि 6 सूत्र हैं, 6 वेदांग सूत्र हैं। उन 6 वेदांग सूत्रों में हमारे एक सूत्र था कल्पसूत्र और इसी कल्पसूत्र का एक खंड था, कौन-सा? शुल्ब सूत्र, ठीक है? जिसमें क्या मिल रहा था हमें? हमें गणित की प्राचीनतम विधाएँ मिल रही थी, गणित का हमें प्राचीनतम ज्यामितीय रूप मिल रहा था, तो वो यही था, ठीक है? तो वैदिक चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पर ये कल्पसूत्र का निर्माण भी यहीं पे किया गया। एक है आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र, ठीक है? और एक और ध्यान रखना है न्याय धम्म सूत्र, न्याय धम्म सूत्र। देखो, अभी इनमें सभी में अलग-अलग वर्णन मिले हुए हैं। उनके बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएँगे, वन डे एग्ज़ाम में इतना काफ़ी होता है कि इसका संबंध किससे है, यही हालाँकि पूछा जाता है। फिर भी मैं थोड़ा-थोड़ा करके बता दिया है कि जैसे भगवती सूत्र में हमें मौर्यकालीन समाज का वर्णन मिलेगा। कल्पसूत्र में हमें वैदिक साहित्य को समझने के लिए जो वर्णन मिलता है, वो कल्पसूत्र में मिलता है। आचार्यार्थ सूत्र में हमें क्या मिल रहा है? आचारांग सूत्र में हमें इनके आचार, विचार और इनके जो मान्यताएँ हैं, उन सब के बारे में मिल रहा है। न्याय धम्म सूत्र में हमें क्या मिल रहा है? जो महावीर की शिक्षाएँ हैं, ठीक है? उन शिक्षाओं का पूरा वर्णन जो मिल रहा है, वो हमें न्याय धम्म सूत्र में मिल रहा है, सूत्र में मिल रहा है। तो ये क्या है? जैन धर्म के साहित्य है। हमें मेन क्वेश्चन आता है कि किस कौन-सी भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। और ये ध्यान रखना है कि ये जैन धर्म के साहित्य हैं, ये बौद्ध धर्म के साहित्य नहीं है। कम से कम इतना ज़रूर याद रखना है, ठीक है? ये चीज़ हो गई है। तो हमने क्या देख लिया? देखो जैन धर्म के हमने 5 महाव्रत देख लिए, हमने जैन धर्म के साहित्य देख लिए, त्रिरत्न देख ली, प्रमुख मान्यताएँ देख ली, शिक्षाएँ देख ली, जैन धर्म के दर्शन और देखने हैं। यहाँ पर
प्रश्न आता है जैन धर्म के दर्शन। तो जैन धर्म के दर्शन देखो फ़िलॉसफ़ी, दर्शन का मतलब फ़िलॉसफ़ी, तो फ़िलॉसफ़ी क्या है, किस चीज़ की वो मान्यताएँ रखते हैं? तो कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं, पूरा डिटेल में मैं एक-एक करके फिर भी समझाऊँगा, लेकिन थोड़ा-सा नाम ध्यान रखने हैं। त्यादवाद, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, त्यादवाद का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। अनेकांतवाद का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। नवावाद का संबंध किससे है? नवावाद, इसका संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। देखो, हमसे पूछा जाता है कि सापेक्षता का सिद्धांत जैन धर्म के किस फ़िलॉसफ़ी से मिलता है? वो भी ध्यान रखें। अभी मैं एक-एक करके इनको समझा दूँगा आपको, हालाँकि सापेक्षता जितना ज़रूरी होगा आपके लिए, सापेक्षता का सिद्धांत, बहुरूपता का सिद्धांत, ठीक है? इसके अलावा सप्तभंगीवाद का संबंध भी इसी से है। सप्तभंगीवाद, ठीक है? वो भी इसी से संबंधित है। मतलब कुल मिला के आप ये समझ लो कि मेन इसकी थीम क्या है। देखो, ये जैन धर्म वाले क्या बोलते हैं कि बहुत सारी वस्तुएँ हैं, जैसे ये बहुरूपता का सिद्धांत क्या बोलता है कि बहुत सारी वस्तुएँ हैं। जब बहुत सारी वस्तुएँ हैं, तो उनके अनेक रूप हैं, अनेक ही स्वरूप होंगे। अगर हमारे पास में कोई भी चीज़ है, देखो जैसे कि मैं छोटा-सा एक उदाहरण बता रहा हूँ और सापेक्षता के सिद्धांत भी, दोनों आपस में रिलेटिव करके बता रहा हूँ। मान लीजिए ये है मेरे हाथ में, ठीक है? मैं पूछता हूँ कि ये क्या है? ना? अब जब ये क्या है मैंने पूछा, तो किसी ने बताया कि ये सफ़ेद है ना? किसी ने बताया ये काला है। एक रंग की व्याख्या कर दी। किसी ने बताया कि ये लंबा है। किसी ने बताया कि ये मार्कर है। किसी ने बताया पेन है। किसी ने बताया कि लेखनी है। ठीक है? तो अलग-अलग रूप हो गए। किसी ने बताया प्लास्टिक है। ऐसे करके इसके अलग-अलग, अलग-अलग रूप बताए जा रहे हैं। ठीक है? जिसको हम बोल रहे हैं सापेक्षता, जिसको हम बोल रहे हैं बहुरूपता। अब ये जो बहुरूप चीज़ें हैं, वो जितनी दुनिया में चीज़ें हैं, अनेक चीज़ें हैं, तो अनेक ही रूप हैं, उन्हें अनेक तरीकों से देखा जा सकता है। इसी को हम बोलते हैं क्या? स्यादवाद, अनेकांतवाद, और उसमें अलग-अलग उनको ख़त्म करना, मतलब भंग कर देना। सप्तभंगीवाद का संबंध भी इसी से है, तो थोड़ा-सा इसे ध्यान रख लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर ये फ़िलॉसफ़ीज़ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसकी नहीं जाऊँगा, जितना आप लोगों के पर्याप्त होगा, उतनी पर ही बात करेंगे, ठीक है? जैन धर्म का विभाजन कैसे होता है और जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ते कैसे हैं? देखो, सबसे पहले ज़रूरी है हमारे लिए कि यही देखते हैं, जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ? तो जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ? देखो, जैन धर्म जो विभाजित होता है, वो 2 वर्गों में होता है। एक है हमारा कौन-सा? एक है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर, ठीक है? ये दिगंबर क्या है और ये श्वेतांबर क्या है? तो ये लोग क्या है, ये निर्वस्त्र रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं। और ये श्वेतांबर क्या है? ये श्वेत वस्त्र, सफ़ेद कपड़े, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये हुआ इनका अंतर। पहली बात, ये अंतर पता होना चाहिए। तो एक निर्वस्त्र रहने वाले लोग दिगंबर और श्वेत वस्त्र सफ़ेद कपड़े पहनने वाले लोग श्वेतांबर कहलाए, ठीक है? लेकिन ये विभाजन हुआ क्यों? तो ये विभाजन हुआ किसकी वजह से? तो एक व्यक्ति है इनका जो प्रमुख है, उस प्रमुख को पहले नाम लिख देता हूँ, फिर मैं कहानी बताता हूँ। इनका जो प्रमुख है, वो कौन है? भद्रबाहु, ठीक है? और ये भद्रबाहु कहाँ पर है? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में।
यानी कि कर्नाटक में। और ये इसका जो प्रमुख है, वो कौन है? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र कहाँ पर है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में। उत्तर भारत में कहाँ पर? मगध में। ठीक है? तो ये विभाजन हुआ कब है? वो कहानी सुने। वो कहानी है कब की? वो कहानी है मौर्य काल की। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, पहली जैन संगति में। अब ये जैन संगति क्या है, इसकी भी बात करेंगे हम। पहले ये समझ लें, ये पहली जैन संगति के समय, ठीक है? जब हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे तो वहाँ पर और डिटेल में मैं समझाऊँगा। हालाँकि अभी बता देता हूँ, देखो हुआ क्या। चंद्रगुप्त ये सॉरी हमारे महावीर स्वामी जो थे, इनके कुछ गणधर थे। गणधर का मतलब उनके आगे 24 तीर्थंकर के आगे 25वें तीर्थंकर नहीं बने। उन्होंने क्या काम करा, अपनी गद्दी स्थापित की और उसका प्रचार-प्रसार करवाया जैन धर्म का। उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, उसके लिए उन्होंने 11 संघ मतलब 11 लोगों का एक गण बनाया और उस गण को अलग-अलग जगह बिठा दिया। अलग-अलग जगह उसका प्रचार-प्रसार करवाया। जब ये प्रचार-प्रसार करवा रहे हैं, तो अब तीर्थंकर की जगह अलग-अलग गण चलने चालू हो गए हैं, आगे के लिए, ठीक है? अब ये जो गण हैं, वो उसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ गण हैं, जैसे कि ये भद्रबाहु हैं और ये स्थूलभद्र हैं। तो मगध क्योंकि ये सारा बिहार का ही है, भई बिहार में वो पैदा हो रहे हैं, बिहार में ज्ञान ले रहे हैं, बिहार में मृत्यु हो रही है, सब कुछ बिहारी हैं वो। कौन? महावीर स्वामी। तो हो क्या रहा है, कि बिहार में यानी कि मगध में चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं, आगे चल के अभी दिखाऊँगा मैं। तो लगभग 200-250 साल बाद की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के आस-पास वाले समय की बात है और चंद्रगुप्त मौर्य में और महावीर स्वामी में कितना डिफरेंस है? लगभग 200 वर्षों का। 200 वर्षों लगभग 150-200 वर्षों बाद एक जैन संगति होती है, पहली जैन संगति। कौन-सी? पहली जैन संगति कहाँ पर हो रही है? तो ये हो रही है यहाँ पर मगध के पास में, ठीक है? मगध में। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर अभी नेता चल रहे हैं कौन? भद्रबाहु, जो इसके गणधर चल रहे हैं। एक दूसरे गणधर हैं स्थूलभद्र, जो ऐसा कह लें कि ये सेनापति तो ये सेनापति, लेकिन ऐसा नहीं है मतलब ये पुरोहित हैं, ये उपपुरोहित होंगे। हैं कहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो मैंने बताया था शुरुआत में बताया था कि 12 वर्षों के लिए मगध साम्राज्य में अकाल पड़ जाता है। जब ये अकाल पड़ जाता है, तो ये भद्रबाहु क्या करते हैं, भद्रबाहु यहाँ के लोगों को लेकर और चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर ये निकल जाते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहीं पर होना है महामस्तका अभिषेक। अभी शुरुआत में मैंने बताया था कि महामस्तका अभिषेक क्या था? 12 वर्षों बाद एक जैसे कुंभ का मेला लगता है, वैसे ही दक्षिण भारत का महाकुंभ कहा जाता है महामस्तका अभिषेक। महामस्तक अभिषेक मतलब जो वहाँ पर श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है। गोमतेश्वर मतलब बाहुबली की मूर्ति है, जो ऋषभदेव के पुत्र हैं। उन पर क्या किया जाता है? उनका अभिषेक किया जाता है, उन पर जल वगैरह, दुग्ध वगैरह चढ़ाया जाता है। तो वो पूरा मेला लगता है। उस मेले में ये चंद्रगुप्त मौर्य अपने साथियों के साथ, संगियों के साथ, सबके साथ ये भद्रबाहु को लेकर निकल जाते हैं। भद्रबाहु कहाँ पर पहुँच गए? दक्षिण भारत में, यानी कि कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला में। यहाँ पर लिख देता हूँ, श्रवणबेलगोला। चलो ऐसे ही ध्यान रख लेना क्योंकि यहाँ इधर आ रहा है। तो श्रवणबेलगोला में पहुँच गए। जब ये जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर महामस्तकाभिषेक करते हैं, उसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर लेते हैं, वहीं पर अपने प्राण त्याग कर देते हैं। हाँ, प्राण त्याग की घटना यहाँ पर मैं एक बार ले लेता हूँ। संलेखना विधि पूछी जाती है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको। संलेखना या संथारा विधि क्या है जैन धर्म में? तो इसको ध्यान रखना है। निर्वाण प्राप्ति के लिए। और निर्वाण क्या है? मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष प्राप्ति क्या है? तो
मृत्यु का समय निकट आने पर क्या करते हैं ये लोग? मृत्यु के समय निकट आने पर भोजन और सांसारिक वस्तुओं का त्याग और ध्यानमग्न होकर मृत्यु का इंतजार करना। मतलब क्या है? संलेखना विधि या संसारा विधि कहलाती है। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने शरीर का त्याग करने। अपने शरीर का त्याग अपनी इच्छा से करना और इस प्रकार करना कि हाँ, मेरी मृत्यु, मुझे लग रहा है कि मुझे मृत्यु ले लेनी चाहिए। इस मोह माया के जंजाल से मुक्ति पा लेनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, एक जगह बैठ जाऊँगा ध्यान मुद्रा में और सभी सांसारिक वस्तुओं से दूर हो जाऊँगा, अपने राजपाट से अलग हो जाऊँगा और उसके बाद क्या करूँगा मैं, खाना-पीना, भोजन को बंद कर दूँगा। जिससे क्या होगा, जब भोजन बंद कर दिया तो मुझे जो ऊर्जा है वो नहीं मिलेगी और जब मुझे ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे प्राण निकल जाएँगे। इस चीज़ को बोलते हैं संलेखना या संथारा विधि। तो जब ये चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में जाते हैं, तो महामस्तका अभिषेक करने के बाद में ये क्या करते हैं, यहीं संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिए वहाँ पर। अब ये भद्रबाहु पहुँचते हैं उत्तर भारत में वापस, मतलब मगध पहुँचते हैं वापस और देखते हैं कि स्थूलभद्र क्या कर रहा है, तो स्थूलभद्र वहाँ पर जो जैन संगति चल रही है, उसमें सभी लोग क्या करे हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं और सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। यानी कि तो इन लोगों को छूट दे दी गई थी कि आप क्या कर सकते हो, आप कपड़े पहन सकते हो, आप गृहस्थ जीवन में रह सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप खेती कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप मांस का सेवन कर सकते हो, मांस खा सकते हो। तो यदि आप कठोर नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो इन्होंने नियम क्या बना दिए यहाँ पर, नियम सरल कर दिए। जबकि इनके नियम कैसे थे? इनके नियम कैसे थे? कठोर थे। ठीक है? तो इस बात के ऊपर यहाँ पर लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद दोनों के मतभेद होने के बाद ये अपने आप को दिगंबर कहलाते हैं कि हम निर्वस्त्र रहेंगे और ये अपने आप को श्वेतांबर कहलाते हैं। दोनों में बहुत सारे अंतर हैं। जैसे ये मल्लिनाथ को एक पुरुष मानेंगे, एक महिला मानेंगे, ये कठोर नियमों का पालन करेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, ये मांस का सेवन कर सकते हैं, खेती नहीं करेंगे, ये खेती कर सकते हैं। ये आगम ग्रंथों को ये पूछ लिया जाता है इसलिए इसको लिख दे रहा हूँ। ये आगम जो इनके ग्रंथ हैं 12 आगम, उनको आगम को अस्वीकार करते हैं और ये आगम ग्रंथों को स्वीकार करते हैं। एक्चुअली क्या है, आगम ग्रंथों को लाए ही ये जब पहली जैन संगति हुई थी उस टाइम पे आगम ग्रंथों का संकलन किया गया था। जब संकलन किया गया तो इन्होंने किया, तो इस बात को इन्होंने मना कर दिया। ये महावीर को देखो, ये एक हैं जो महावीर को विवाहित मानेंगे और एक हैं जो अविवाहित मानेंगे, मतलब एक शादीशुदा मानेंगे, एक शादीशुदा नहीं मानेंगे। तो खुद सोच के देखो कौन से मानेंगे, कौन से नहीं मानेंगे। ये महावीर को क्या मानेंगे, विवाहित या अविवाहित? तो ये अविवाहित, कि महावीर ने शादी नहीं की, वो ऐसे ही थे और ये बोलेंगे शादी की थी, सब कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, उनको विवाहित मानेंगे। ये महावीर की मूर्ति पूजा यहाँ पर रखेंगे, मतलब मूर्ति को भी स्वीकार करेंगे, ये मूर्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें ये आ जाती हैं, ये धर्म का विभाजन होता है। अब मेन पॉइंट आता है हमारा कि इनकी एक जो जैन संगति है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो 2 ही जैन संगतियाँ हुई हैं, संगतियाँ। तो यहाँ पर प्रथम जैन संगति, ठीक है? तो देखो, ये लगभग-लगभग 298 ईस्वी पूर्व में हुई, बीसी में हुई
लगभग ऐसे याद रखो आप, कहीं पर आपको लिखा मिलेगा 312 ईस्वी, कहीं पर मिलेगा 315, कहीं पर मिलेगा 300, कहीं पर 298। मैं कह रहा हूँ कि लगभग 300 ईस्वी की पूर्व के आसपास याद रखें, 300 बीसी, क्योंकि जो मौर्य काल है, मौर्य काल कहाँ से चलता है? 320 के आसपास से चलता है, 320 के आसपास से, और जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसको 300 के आसपास ध्यान रखें, मौर्य काल का टाइम याद रखें, बस इतना सा, ठीक है? कहाँ पर हो रही है, इस चीज़ को याद रखना है। तो कहाँ पर हो रही है ये? पाटलिपुत्र में, ठीक है? इसके समय जो राजा है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, ये हमने कर ही लिया है। पाटलिपुत्र में और चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जब चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनका शासन चल रहा है। और एक प्रश्न आता है कि इसकी, हाँ, अध्यक्षता किसने की है? अध्यक्षता, अध्यक्षता को मैंने बताया था, कहानी याद हो तो। एक तो चले गए दक्षिण भारत में, एक रह गए कहाँ पर? उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में रह गए हैं, वही क्या करेंगे? इसको जैन संगति को करेंगे। तो कौन है वो? स्थूल भद्र। और इसी संगति में क्या हो रहा है? इसी जैन संगति में जो आगम ग्रंथ है, आगम ग्रंथों का संकलन किया जा रहा है इसी में। आगम का संकलन, ये इनका मुख्य काम हो रहा है, ठीक है? ये हो गया। अब आते हैं दूसरी जैन संगति। तो ये कब हो रही है? ये हो रही है 512 ईसवी में। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ एडी, कभी कंफ्यूजन रह जाए। ये है बीसी या बीसीई। देखो, 5, लगभग 800 सालों का अंतर है पहली संगति में और दूसरी संगति में। हम एक साथ याद करते हैं, इसलिए हम 2-4 साल का अंतर रखते हैं। तो यहाँ पर राजा भी बदल जाएँगे, जगह भी बदल जाएगी। तो ये कहाँ पर होगी? गुजरात में। गुजरात में एक जगह पड़ती है बल्लभी। उस बल्लभी में, गुजरात में, ये दूसरी जैन संगति होती है। और इसके समय जो इसकी अध्यक्षता की, वो किसने की? तो उसका नाम है देवर्धि क्षमा श्रवण। देवर्धि क्षमा श्रवण, ठीक है? थोड़ा लंबा सा नाम है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो जाता है। मैंने बता दिया कि पहली जैन संगति में ही क्या हो जाता है, इस चीज़ को और ध्यान रखें। पहली जैन संगति में जैन धर्म विभाजित, जैन धर्म का विभाजन हो जाता है पहली जैन संगति में। किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर में। तो वो श्वेतांबर और दिगंबर की कहानी मैंने आपको सुना दी है, ठीक है? तो बाकी लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं। बस एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि अ, अनंत चतुष्टय क्या है? तो अनंत चतुष्टय का संबंध भी इसी से है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई पॉइंट छूट जाता है, तो वो नहीं छूटना चाहिए। तो कई बार देख के ध्यान आ जाता है कि हाँ, ये चीज़ छूटी है। अनंत, अनंत चतुष्टय, ठीक है? मतलब इसका संबंध भी इसी से है, अनंत चतुष्टय का संबंध। ये है क्या? मतलब इंसान बंधन में बंधा हुआ है, पहला। दूसरा, इस बंधन को किसी तरह हमें, इस बंधन ने आश्रय लिया हुआ है हमारे मन में, उसको क्या करना है? हमें तोड़ना है और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ना है। ऐसे करके इसको बोला जाता है चार चतुष्टय, ठीक है? तो ये केवल इतना ही काफ़ी है। बाकी इसका देखो फ़िलॉसफ़ी बहुत बड़ी है, उसको कहाँ तक समझेंगे हम, कैसे समझेंगे, तो वो जनरल कॉम्पिटिशन में तो नहीं आता, बाकी एग्ज़ाम में अगर टीसीएस वगैरह या यूपीएससी दे रहे हैं तब आता है, तब उसको ध्यान कर लेंगे। तो फिलहाल ये है। जैन धर्म के पतन का कारण क्या है? तो पतन का कारण मैंने बता दिया कि इसके कठोरता से नियमों का पालन करना। उसके अलावा अभी बात आई है कि धन का संचय ना करना, लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है, इसमें धन का संचय, धन इकट्ठा करने पर ये जोर देते हैं। अ, ये ब्राह्मणों से या फिर क्षत्रियों से या फिर समाज से ये धन को लेते हैं और धीरे-धीरे धनी बनने का प्रयास करते हैं। ये भी इसका मुख्य कारण रहा। ये खुद अपने आप में बढ़ जाते हैं, अपनी ही मान्यताओं पर नहीं चलते, ये भी इसका मुख्य कारण रहा। तो कुल मिलाकर ये
जैन धर्म क्या हो जाता है हमारा? जैन धर्म धीरे-धीरे जैन धर्म का पतन हो जाता है। ठीक है, लगभग-लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो आप लोगों को के लिए छूटी होगी, लगभग सारी चीज़ें हो गई होंगी। ठीक है, एक बार एक नज़र मार लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए और चलिए, देखो जैन धर्म हमने किया, ये चारों तीर्थंकर बता दिए हैं, हो गए हैं। उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में हमने पता किया, महावीर स्वामी के बारे में सारी डिटेल्स आ गई हैं, लेकिन जन्म से और मृत्यु तक हो गई है, कोई चीज़ नहीं छूटी है। जैन धर्म की मान्यताएँ हमने देख ली हैं, पुनर्जन्म, ये कर्मवाद, ये सब विश्वास रखते हैं, ठीक है। कर्म को मुख्य कारण बताया, यही कर्मवाद है, मैंने बता दिया इस चीज़ को, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। पंच महाव्रत, 5 महाव्रत, चारों इन्होंने दिए और 5वां महाव्रत इन्होंने दिया, ठीक है। यहाँ पर त्रिरत्न हो गए हैं। महावीर का पहला उपदेश शायद छूट गया है, इसमें ध्यान रखें जो पहला उपदेश दिया है ज्ञान प्राप्ति के बाद, पहला उपदेश यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पहला उपदेश वो कहाँ पर दिया है? विपुलांचल पहाड़ी पर, ठीक है। तो ये पहला उपदेश दिया है विपुलांचल पहाड़ी पर, इससे ध्यान रख लेना है। बाकी ज्ञान प्राप्ति, रामबिर ग्राम में ये सारी चीज़ें हो गई हैं। पंचमहाव्रत, त्रिरत्न, जैन साहित्य, दर्शन, विभाजन, संलेखना संथारा, ये भी हो गई है। जैन संगतियाँ हो गई हैं, तो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसको मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ आया है तो लाइक करना आपका फ़र्ज़ बनता है, लाइक करिए। अभी तक सारथी से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, बाकी लोगों को भी जोड़िए, सारी क्लासेज़ एक के बाद एक क्लासेज़ आपको प्रॉपर तरीके से मिल रही है। तो उसके लिए कम से कम आपका इतना फ़र्ज़ बन रहा है कि आप स्वतः जुड़ें और बाकी को जोड़ें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।